जब माता सीता लंका में थी तो अशोक वाटिका में उनका ध्यान त्रिजटा ने रखा था, जो वहाँ की खास राक्षसियों में से एक थी, जिसे देवी सीता, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार थी, उनकी सेवा करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ था। पर यहाँ पर त्रिजटा को लेकर बहुत सारे सवाल उठते हैं, जैसे कि राक्षसी होते हुए भी उसने देवी सीता को कोई नुकसान क्यों नहीं पहुँचाया? किसकी पुत्री थी त्रिजटा? या रावण उस पर इतना विश्वास क्यों करता था? या फिर कई जगह आपने सुना होगा कि रावण उससे बेहद डरा करता था। क्या सच में वो विभीषण की पुत्री थी? इन सारे रहस्यों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानेंगे। इन सारे सवालों के जवाब जानने के लिए त्रिजटा के पिछले जन्म के बारे में जानना होगा, जब वो सुलेखा नाम की एक बेहद खूबसूरत अप्सरा हुआ करती थी और इंद्र की सभा की शोभा मानी जाती थी। सुलेखा को चित्रसेन नाम के गंधर्व से प्रेम हो गया था। दोनों देवराज इंद्र के दरबार में नृत्य करके सभी का मन बहलाया करते थे। एक दिन नृत्य करते करते सुलेखा को ये आभास हुआ कि वो बहुत जल्द चित्रसेन से बिछड़ने वाली है और वो रोने लगी। तभी सभा में नारद मुनि का आना हुआ। उन्होंने कहा, सुलेखा, तुम्हें रोने की कोई ज़रूरत नहीं है। भविष्य में जो कुछ भी होगा उससे तुम्हारा भला ही होगा। सुलेखा ने उनसे पूछा कि कुछ भी होगा, ऐसा क्यों कहा आपने? ऐसा क्या होने वाला है? हे मुनिवर, मेरा मन बहुत घबरा रहा है। नारद मुनि ने कहा, भविष्य की बातें वर्तमान में नहीं की जाती हैं, इसलिए तुम चिंता मत करो। इस बात ने सुलेखा के मन में चिंता और बढ़ा दी। ये सब देखते हुए एक दिन चित्रसेन सुलेखा के साथ पृथ्वीलोक घूमने गया। वहाँ का वातावरण देखकर सुलेखा बहुत खुश हुई। जैसे ही उसने झरने को देखा, उसके मन में वहाँ स्नान करने की इच्छा पैदा हुई। उसने चित्रसेन से कहा और दोनों उस झरने में जाकर नहाने लगे। एक दूसरे पर पानी डालकर दोनों नदी में हंसी ठिठोली कर रहे थे। वहीं पास में ही एक चट्टान पर बैठकर ऋषि दुर्वासा तपस्या कर रहे थे। बार बार पानी के छींटे उन पर भी पड़ रहे थे, पर सुलेखा और चित्रसेन इस बात से अनजान अपने खेल में खोए हुए थे। जब ऋषि दुर्वासा से सहन नहीं हुआ तो उन्होंने आँख खोली और सुलेखा से कहा कि तुम यहाँ से चली जाओ। तुम्हारे खेल की वजह से पानी के छींटे मुझ पर भी पड़ रहे हैं, जो मेरी तपस्या में खलल पैदा कर रहे हैं। लेकिन ऋषि दुर्वासा की ये बात मानना तो दूर, सुलेखा उन्हें उल्टे जवाब देने लगी। ये देखकर दुर्वासा ऋषि गुस्से से आग बबूला हो गए। उन्होंने सुलेखा को श्राप दे दिया कि तुम बहुत जल्द ये सुंदर शरीर त्याग दोगी। इसके बाद तुम्हारा अगला जन्म राक्षस कुल में होगा। दुर्वासा ऋषि के इतना कहते ही चित्रसेन ने उनके पैर पकड़ लिए और सुलेखा की तरफ से माफ़ी मांगने लगा। सुलेखा को भी अपनी गलती का एहसास हुआ और वो ऋषि के पैरों में गिरकर उनसे माफ़ी की भीख मांगने लगी। तब ऋषि दुर्वासा ने कहा कि मैं अपना श्राप वापस तो नहीं ले सकता, लेकिन ये वरदान देता हूँ कि तुम्हारे उस जन्म में तुम्हें साक्षात भगवान श्री हरि और माता लक्ष्मी के दर्शन होंगे। देवी सीता, जो कि साक्षात लक्ष्मी का अवतार होंगी, उनकी सेवा करके तुम्हें मुक्ति मिलेगी। और ठीक ऐसा ही हुआ। माली नाम का एक राक्षस हुआ करता था, जिसकी पुत्री का नाम कंचुकेशी था। कंचुकेशी ने हरि कीर्तन करके ऋषि विश्वा को प्रसन्न कर लिया था। इसके बाद दोनों एक दूसरे से प्रेम करने लगे और फिर कुछ समय बाद ही कंचुकेशी गर्भवती हो गई और उसे एक कन्या की प्राप्ति हुई, जिसका नाम त्रिजटा पड़ा। वैसे आपको बता दें कि ऋषि विश्वा ही रावण के पिता थे। उन्होंने केकसी से विवाह किया था, जिससे रावण का जन्म हुआ। कई जगहों पर त्रिजटा को रावण की सौतेली बहन भी बताया जाता है। ऋषि दुर्वासा के श्राप और वरदान के कारण ही उसका जन्म राक्षस कुल में हुआ और उसे सीता माँ की सेवा करने का मौका मिला। त्रिजटा एक राक्षसी थी, रावण की सेविका थी, लेकिन बाद में उसका एक आदर्श स्वरूप देखने को मिलता है। त्रिजटा के पूर्वज शुरू से ही लंका राज्य के सेवक रहे थे। त्रिजटा ने भी कुल परंपरा के अनुसार रावण की सेवा की। वृद्धावस्था आने पर उसे एक आरामदायक और सम्मानित पद दिया गया। वह अशोक वाटिका में तैनात स्त्री पहरेदारों की प्रमुख बनी। यह वाटिका राजकुल की स्त्रियों के विहार और मनोरंजन के लिए बनी थी।
त्रिजटा का ये नाम त्रिजटा इसलिए पड़ा क्योंकि उसमें 3 विशेषताएं थी। वह ईश्वर में एवं अवतारों में विश्वास करती थी, अपने कार्यों में अति कुशल थी, उसमें अच्छे और बुरे का विवेक था। अपने इन गुणों के चलते वह राक्षसों की भीड़ में बिल्कुल अलग दिखती थी। लंका के लोग व्यंग से उसे त्रिजटा कहने लगे। राजकुमार विभीषण का त्रिजटा पर बहुत स्नेह था, अतः परिहास में उन्हें विभीषण की पुत्री कहा जाता था। एक बार जब त्रिजटा राक्षसी सोकर उठी तो उन्होंने सभी राक्षसियों को बोला कि अब इस लंका और रावण दोनों का अंत होने वाला है। त्रिजटा ने ही अपनी दिव्य शक्ति से राम और रावण के बीच की पूरी घटना को माता सीता को बताया था। रावण त्रिजटा की शक्तियों के बारे में जानता था और उसे यह भी पता था कि त्रिजटा भले ही सामान्य है लेकिन उसके अंदर शक्तियाँ बेहद अलग हैं। वहीं रावण यह भी जानता था कि त्रिजटा अपने मुंह से जो भी शब्द निकालेगी वह सही साबित हो जाता था। त्रिजटा भगवान विष्णु की अनंत भक्त थी, इस बात की भी खबर रावण को थी। यही कारण था कि वो रावण हमेशा त्रिजटा से डरा करता था। वाराणसी में त्रिजटा का एक मंदिर है जो यहाँ के प्रसिद्ध काशी विश्वनाथ मंदिर के करीब है। यहाँ ये मान्यता है कि त्रिजटा लंका से सीता के साथ जब पुष्पक विमान से अयोध्या जा रही थी तो सीता ने उससे कहा कि अयोध्या में त्रिजटा को राक्षसी होने के कारण जाने की अनुमति नहीं मिलेगी। इसके बाद सीता ने सुझाव दिया कि उसे वाराणसी चले जाना चाहिए जहाँ उसको मोक्ष मिल जाएगा। फिर उसकी पूजा वहाँ एक देवी के रूप में की जाएगी। अब यहाँ मंदिर में त्रिजटा की रोज पूजा होती है। महिलाएं इस मंदिर में अपनी मनोकामना पूरी होने के लिए आती हैं। इस तरह त्रिजटा का एक मंदिर उज्जैन में भी है जो बालवीर हनुमान मंदिर परिसर में है। यहाँ देवी की 3 दिनों की विशेष पूजा होती है जो कि कार्तिक पूर्णिमा से शुरू होती है। त्रिजटा की कथा बताती है कि परम शक्ति के साथ जुड़ाव और अच्छे लोगों की मदद करना कभी व्यर्थ नहीं जाता। माता सीता की मदद करके न केवल उसने अपने पूर्व जीवन का प्रायश्चित किया बल्कि श्री राम की विजय में भी सहायक बनी। इस एक घटना ने लंकावासी राक्षसी त्रिजटा को काशीवासी साध्वी में बदल दिया।